हेलो चिल्ड्रंस, पिछली एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। मैं क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ से। गिवन दैट HCF इज ऑफ 306 and 657 इज 9, देन यू हैव टू फाइंड द LCM ऑफ 306 and 657. So we have to use a simple identity over here कि LCM into HCF is equal to product of two numbers. LCM is, you have to find the LCM, and HCF is given as 9 is equal to, and the two numbers are 306 and 657. That is, their product is 306 into 657, and the answer is 22,338. Now question number 5 question, children. It is check whether 6 to the power n can end with the digit 0 or for any value, any natural number n. कि उसमें क्या रहा है 6 की पावर n अगर हम करते हैं तो आपको ये चेक करना है क्या ये 0 डिजिट से एंड होगा, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट 0 होगी। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं 6 का फैक्टर होते क्या हैं। 6 का फैक्टर होता है 2 3 ज़ा 6, तो इट इज़ 2 टू द पावर n इंटू 3 टू पावर n। ये हमने लिख लिया। अब इसमें है क्या कि अगर 0 से इसने एंड होना है तो यहाँ पे 5 फैक्टर इसमें होना चाहिए। तो अब 5 फैक्टर इसमें आ नहीं रहा है, तो इसलिए हम सीधे कह सकते हैं कि इसका कोई भी 6 की पावर n हम किसी भी नेचुरल नंबर को अगर हम रखें तो 0 से वो एंड होगा ही नहीं। तो देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर टू 6 टू द पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज अ फैक्टर, एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर 6 टू द पावर n टू हैव 5 एज वन ऑफ द फैक्टर्स इफ इट इज़ टू एंड विद डिजिट 0. Hence 6 to the power n can never end with the digit 0 for any natural number. अब इसमें ये भी हो सकता है, जैसे मैं 6 की पावर 1 करूँ तो 6 हो गया, 6 की पावर 2 करते हो तो 36 होता है, 6 की पावर 3 करते हैं तो 216 एंड सो ऑन चलता है। तो आपने देखा 6 की पावर 1 किया तो 6, 6 की पावर 2 किया तो 36 एंड 6 की पावर 3 किया तो 216, ये आ गया हमारा। तो इसमें आप देख रहे हो कि यूनिट डिजिट में 6 है, तो इसका मतलब ये एंड ही नहीं होगा 0 से, क्योंकि 5 एक फैक्टर है ही नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 6 की पावर n 0 पे एंड होगा ही नहीं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू, इस क्वेश्चन में पूछता है वो 6 में, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये क्यों कंपोजिट नंबर्स हैं? तो सिंपल है, सबसे पहले आप इसे लिखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब आप देख रहे हैं दोनों जगह 5 कॉमन है, तो आपने 5 कॉमन लिया, अंदर आपका बच गया 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस 5 1 से 5 बाहर चलेगा तो यहाँ 1। तो ये सब हम करें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो गया ये 144, 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 12 ज़ा 144 प्लस 1 145। अब 145 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें यहाँ पे, जैसे मैं बताता हूँ 145 के, तो 5 2 ज़ा 29, तो ये हो गया हमारा 5 इंटू 29 आ गया। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, इस पूरे जो हमें दिया था ये टर्म, इसके हो गए हमारे फैक्टर्स 5 5 एंड 29, 5 एंड 29। तो ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि एक से ज़्यादा फैक्टर हो गए। अब नेक्स्ट इज सिमिलरली हम इसमें करेंगे, इसमें भी हमने ऐसे ही किया, 13 कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों जगह 13 था, तो हमारे पास ये आ गया 37 इंटू 1 प्लस 1 एंड 77 प्लस 1 78 आ गया, 13 इंटू 78, और 78 के जब हम फैक्टर्स किए तो इसका आ गया 13 इंटू 3 इंटू 2, तो अगेन ये क्या हो गया हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों जो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किए हुए नंबर्स हैं दे आर कंपोजिट नंबर्स।